सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की जय। जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की शाम की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं प्रभु यीशु की अनुग्रह और कृपा आप सबों के साथ बनी है। आप सब सुस्वस्थ हैं, ईश्वर की दया से सुरक्षित हैं। तो प्रभु ने आज की इस सांझ की बेला में फिर से हमें विभिन्न जगहों से एकत्र किया है, विभिन्न माध्यमों से, कुछ आराधनालय में हैं, कुछ इस यूट्यूब के माध्यम से इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं। तो आइए, प्रभु ने जब हमें बड़े प्यार से नाम लेकर अपने पास बुलाया है, तो आज फिर से हम उस प्रभु यीशु की, उस पिता ईश्वर की, उस पवित्र आत्मा की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि हम बनाए ही इसीलिए गए हैं कि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। तो आइए, आज की इस प्रार्थना सभा में हम प्रवेश करेंगे। आज की इस प्रार्थना सभा में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी, आराधना में अगुवाई मेरे द्वारा होगी और साथ देंगी बहन मेरी, बहन कीर्ति, बहन रश्मि। वचन आज मैं पढ़ूंगा। वचनों की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए, हम जहाँ कहीं भी हैं एक पल अपने आप को शांत कर लें। हम प्रार्थना की मुद्रा में जाएंगे। हम इस घड़ी प्रभु ईश्वर को पुकारने जा रहे हैं। धन्यवाद। इस घड़ी हम ईमानदारी से अपनी आंखों को बंद करें। हम अपने हाथों को खोल के रखें। हम ईश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाएं। सचमुच में यह प्रभु की महान अनुग्रह का परिणाम है, उसकी दया है जो आज हम जीवित पाए जाते हैं। इस जीवन को इस घड़ी उस ईश्वर के हाथों समर्पित कीजिए जिस ईश्वर ने आपको यह जीवन का वरदान दिया है। इस जीवन के लिए उस ईश्वर को इस घड़ी धन्यवाद कीजिए कि उसने अपने पावन लहू के द्वारा आपको अपना बना लिया है। वचन बताता है उसने अपने पावन लहू के कीमत पर आपको खरीद लिया है। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसकी दया, उसकी अनुग्रह निरंतर हम पर बनी रहती है। उस ईश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं अनंत काल से तुमसे प्रेम करता आया हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, मेरा अनुग्रह तुम पर निरंतर बना रहता है। उस ईश्वर का इस घड़ी धन्यवाद कीजिए। और सचमुच में वो पिता जो हमारा अब्बा पिता है, उस ईश्वर ने प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी उस दया को हमारे लिए प्रदर्शित किया है कि जब हम पाप में ही थे, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा, उसे क्रूस पर मरने दिया ताकि हम जीवन पाए। यह उसकी अपार दया है। सचमुच में उसी ने हम सबों को हमसे पहले प्रेम किया है। उसके इस प्रेम के लिए, उसकी इस करुणा, उसकी इस दया के लिए इस घड़ी धन्यवाद कीजिए। और आज हम विशेष रूप से उस प्रभु से प्रार्थना करें कि उसकी दया, उसकी अनुग्रह, उसकी कृपा जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे साथ बनी रहे। आज हम यही कामना लेकर इस आराधना में प्रवेश करें कि प्रभु की दया हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाते रिश्तेदारों के लिए सदैव बनी रहे, क्योंकि हम उसकी दया के बिना कुछ भी नहीं हैं। आइए हम इस गीत के द्वारा उस प्रभु को इस घड़ी अपने आप को समर्पित करेंगे। उसे हम इस घड़ी पुकारेंगे। हे प्रभु यीशु, आप ही हैं
हमारे जीवन के सर्वस्व, सब कुछ के दाता। यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। दाता तू ही, त्राता तू ही विधाता आसरा यहाँ। दाता तू ही, त्राता तू ही विधाता आसरा यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। तन मन मेरा तूने दिया, सर्वस्व मेरा लाया हूँ यहाँ। तन मन मेरा तूने दिया, सर्वस्व मेरा लाया हूँ यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। मानव का रूप तूने लिया, प्रेम देने ही आया था यहाँ। मानव का रूप तूने लिया, प्रेम देने ही आया था यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। तू महान है, शक्तिमान है, गाती है जमीन गाता आसमान। तू महान है, शक्तिमान है, गाती है ज़मीं, गाता आसमान। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। प्रभु यीशु मैं जाऊँ कहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ। 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 सचमुच में उस यीशु के बिना हम अधूरे हैं। उस यीशु के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। यीशु ही हमारी पहचान है, यीशु ही हमारा अस्तित्व है। आइए हम और एक गीत के माध्यम से
उस प्रभु यीशु को हम इस घड़ी पुकारेंगे। हम ताली बजाते हुए इस घड़ी प्रभु की महिमा करेंगे। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं। तेरी महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरी लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जा रे, 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 यीशुआ तू आ जा रे। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा। देता है हर पल साथ मेरा। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा। देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का
डाले। वादा किया है उसने मेरे साथ, वादा किया है उसने मेरे साथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ। वादा किया है उसने मेरे साथ, वादा किया है उसने मेरे साथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप, रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु तेरे इन बच्चों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, जो बड़े आश्रय से बड़े भरोसे से इस घड़ी तुझे पुकारे हैं प्रभु। तेरे नाम पर तेरे सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए इस घड़ी अपने प्रार्थनाओं को, विनती को, अपने हृदय की वेदनाओं को प्रभु इस घड़ी आपके सामने रखे हैं प्रभु। हे यीशु, तेरा वचन कहता है प्रभु, जो तुझ पर भरोसा रखते हुए कभी निराश और लज्जित नहीं होते। हे प्रभु, ये तेरे ही पास आए हैं प्रभु, ये इस घड़ी तुझे पुकारे हैं प्रभु, ये तेरे सामने घुटनी टिकाए हैं, ये तेरे पवित्र नाम पे तुझसे प्रार्थना किए हैं प्रभु। तू इनकी एक एक प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ सुनना, और तू अपनी उपस्थिति को इनके जीवन में दर्शा देना यीशु, कि इनका जुबान भी प्रभु जीवन के अंतिम क्षण तक तेरा नाम लेता रहे प्रभु, तेरी महिमा करता रहे। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी पावन उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूं यीशु। इस घड़ी प्रभु फिर से हम सब बच्चे आपके पास आते हैं प्रभु। प्रभु इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु। इस घड़ी हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने शरीर के एक इंद्रियों को तेरे हाथों सौंपते, समर्पित करते हैं प्रभु। इस घड़ी हर बातों पर प्रभु अपने आत्मा का अधिकार लेना यीशु। और सचमुच में प्रभु तू आदि अनंत काल से अपने नबी, अपने दास, अपने भविष्यवक्ता से बात करते आ रहा है प्रभु। तू आज प्रभु हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से हम सबों से बातचीत करने जा रहा है पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु। जो भी वचन आज उनके मुख के माध्यम से तू हमारे हृदयों में बोएगा प्रभु, वो 100 गुना फलवंत होकर प्रभु हमारे जीवन में आशीष को लाएगा। तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इन सारी प्रार्थनाओं को उन्हें हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।
आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, जिस वचन को हम पाते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र या रोमियो अध्याय 9 वचन संख्या 15 से लेकर 20 तक। यहाँ वचन ऐसा लिखता है, उसने मूसा से कहा, मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उसी पर दया करूंगा, और जिस पर तरस खाना चाहूंगा उसी पर तरस खाऊंगा। इसलिए यह मनुष्यों की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं, बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर है। धर्म ग्रंथ फिरौन से कहता है, मैं तुमको इसलिए ऊपर उठाया है कि तुम में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूं और सारी पृथ्वी पर अपने नाम का प्रचार करूं। इसलिए ईश्वर जिस पर चाहे दया करता है और जिसे चाहे हठधर्मी बना देता है। तुम मुझसे कहोगे, तो ईश्वर मनुष्यों को क्यों दोष देता है? ईश्वर की इच्छा का विरोध कौन कर सकता है? अरे भाई, तुम कौन हो जो ईश्वर से विवाद करते हो? क्या प्रतिमा अपने गढ़ने वाले से कहती है, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए हम लोग इस घड़ी प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सभी एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे जीवित महान प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, आज के इस पावन दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सबों को एक झुंड के रूप में आपने एकत्रित किया पिता। आज हम सभी जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं पर प्रभु, ये आपके महाकरुणा का फल है पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जहाँ पर भी तेरे नाम से जो भी तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं पिता, आज होने दे यीशु मसीह के नाम से हर एक के मुख के द्वारा आप बातचीत कीजिए पिता। जब हम आपके पवित्र वचन पर बातचीत करने वाले हैं, हे पिता, वचन को सुनने और सुनाने में हम सबों की सहायता कीजिए। वचन के एक एक रहस्यों को प्रकट करने के लिए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपको आमंत्रित करते हैं पिता। आज के दिन में एक एक वचन रूपी बीज जब एक एक के हृदय रूपी जमीन में बोया जाए, 100 गुना फलवंत उत्पन्न हो पिता। आज यीशु मसीह के नाम से तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तू हम सबों के पाप और गुनाहों को इस घड़ी पिता तू क्षमा कर और अपनी दया करुणा को बरसाने के लिए पुनः धन्यवाद करते हैं पिता। आज हर वो बंधन प्यारे प्रभु जो हमें आपसे अलग करना चाहती है, हे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता। आज जितनी भी प्रतिज्ञाओं को आपने हम सबों के जीवन में रख छोड़ा है पिता, आज के दिन में पिता तेरे जीवित वचन को सुनने के दरमियान में प्यारे प्रभु, तू एक एक की पुकार को हाँ और आमीन के साथ आप पूर्ण करने जा रहे हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र में से हम लोग सुनेंगे। रोमियो 9 पद संख्याएं 15 से लेकर 20 तक। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः या ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले
परमेश्वर की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता? हे मनुष्य, भला तू कौन जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज ईश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों से ये कहना चाहते हैं कि आज मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है कि हमारे जीवन में हम लोग शिकायत करने लगते हैं, और ईश्वर आज ये कह रहे हैं कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर मैं दया करूँगा। लेकिन आज जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जब हम लोगों को नहीं मिलता है, तो मनुष्य का ये स्वभाव हो जाता है कि हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम लोग भुनभुनाने लगते हैं, हम चिढ़ने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रभु के सामर्थ्य को आज हम लोगों को पहचानना है कि हम लोगों को चिढ़ने कुड़कुड़ाने की बजाय हम सभी आज इस्राएली प्रजा के समान हो गए हैं। मुझे याद आ रहा था कि अक्सर हम लोग छोटी छोटी बातों में चिढ़ने लगते हैं। अगर हमसे अच्छा भोजन नहीं बना तो हम चिढ़ने लगे, अगर कोई अच्छे वस्त्र पहन लिए और हमें नहीं मिला तो हम चिढ़ने लगे, बच्चे को किसी को खाने के लिए मिला और किसी को नहीं मिला तो हम चिढ़ने लगे। हमारे ही सर्किल में अगर किसी की नौकरी पहले लग गई और हमारे जीवन में हमें नौकरी नहीं मिली तो हम चिढ़ने लगे। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम लोग अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे तो बहुत सारी बातों को हम लोग देखते हैं। अगर लंबे समय से हम बीमार हैं और हम जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गलत सलत कार्य को करते हैं और जब वे रोगी हो जाते हैं, तुरंत चंगे हो जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वो तो बुरे इंसान हैं, फिर भी उनके जीवन में उन्हें जल्द ही उनकी पुकार सुनी जाती है और हमारी पुकार नहीं सुनी जाती है। ऐसे ही तरह तरह की भावनाएं हमारे अंदर में उत्पन्न होने लगती है। कई बार बच्चे पढ़ने लगते हैं और पढ़ते पढ़ते निराश हो जाते, हम इतना पढ़े हैं, लेकिन जो बेवकूफ़ थी, जो पढ़ने में कमज़ोर थी, वो फर्स्ट आ गई, इसलिए हम परेशान हैं। और ऐसे ही आज मनुष्य की एक प्रवृत्ति होते जा रही है शिकायत करने की। और इसीलिए प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। जब हम लोग शोक गीत, जिसको विलाप गीत भी कहते हैं, वचन में भाई पढ़ेंगे 3 पद संख्या 39। विलाप गीत, जिसको शोक गीत भी कहते हैं, 3 पद संख्या 39। प्रभु का वचन यहाँ पहले खंड में ऐसा लिखता है, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। आज हमारे जीवन में हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं और ईश्वर बोल रहे हैं कि जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। आज आप प्रभु के सामर्थ्य को पहचाने, क्योंकि ईश्वर बोलते हैं, मैं जिस पर अनुग्रह बरसाना चाहता उस पर अनुग्रह बरसाता, जिस पर दया दिखाना चाहता उस पर दया दिखाता। क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। जब आप प्रवक्ता ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है कि मनुष्य के जीवन में, प्रवक्ता 11 का 14 को पढ़ेंगे कि सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, जीवन और मृत्यु, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। आज आपका अमीर होना, आपके जीवन में आपका गरीब होना, ये सब किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। जिस दिन आप प्रभु के सामर्थ्य को पहचान लेंगे, उस दिन आप उससे कुड़कुड़ाना, शिकायत करना आप क्या कर देंगे? बंद कर देंगे।
चूंकि ईश्वर पल भर में आपके जीवन को आशीषित कर सकते हैं। और इस्राएली प्रजा इसी बातों को वे भूल गए थे कि वही ईश्वर अपनी अनुग्रह के तहत ईश्वर अपनी दया को दिखाते हैं। अपनी जनता इस्राएली प्रजा चूंकि ईश्वर की चुनी हुई जाति थी, जब वे मिस्र की गुलामी में जीवन को जी रहे थे, प्रभु को तरस आया, प्रभु को दया आया। और इसीलिए वहां लिखता है निर्गमन 3 को जब आप पढ़ेंगे कि वहां इस्राएली लोगों से जब मिस्र में कठोरता के साथ उन पर अन्याय किया जा रहा था, तब वे लोग ईश्वर की दुहाई देने लगे। उन पर बड़े कठोरता के साथ वे लोग ईंट बनाते थे, तरह तरह से उनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती थी। उस समय ईश्वर उनकी पुकार को सुने और इसीलिए ईश्वर बोलते हैं, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा को देखा और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए मैंने उसकी दुहाई को सुना है। प्रभु आपकी हर एक अवस्था से परिचित हैं, लेकिन ईश्वर कई बार हमारे जीवन में जानबूझकर हमारे जीवन में उस अवस्था में डाल कर रखते हैं ताकि हम लोग क्या किए जाएं, शुद्ध किए जाएं, परिपक्व हो जाएं, प्रभु के सामर्थ को पहचाने। लेकिन वही इस्राएली प्रजा भूल जाते हैं। और जब वहां से पलायन का समय आता है, जब वहां से वो लोग मिस्र की गुलामी से मूसा को ईश्वर भेजते और वहां से निकाले जाते हैं, तो वे लोग कुड़कुड़ाते हुए कहते हैं कि हाय, हम लोग मिस्र में हम लोग मछलियां खाते थे, प्याज मिलता था, लहसुन मिलता था। आज हमारे घरों में ऐसे ही झगड़े होते हैं ना, सब्जी के लिए, दाल के लिए, रोटी के लिए, मछली के लिए, कपड़े के लिए। यही उनका नेचर हो गया था। ईश्वर बार बार उनके लिए पानी का प्रबंध कर रहे थे, ईश्वर बार बार उनके लिए बटेर खाने का मन किया, ईश्वर उनके लिए प्रबंध कर रहे थे, लेकिन उनकी ये प्रवृत्ति हो चुकी थी। और आज हम इंसान की ये प्रवृत्ति हो जा रही है कि हम लोग शिकायत करते रहते हैं, बुनबुनाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु के सामर्थ को क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर फिरौन के हृदय पर भी ईश्वर का नियंत्रण था और ईश्वर उनके मन को कठोर कर रहे थे ताकि प्रभु अपना सामर्थ को उस जगह पर प्रकट करे। अब जब ईश्वर को कठोर ही करना था उनका हृदय को, उनको उन गुलामी में से छोड़ना ही नहीं था, और ईश्वर इधर से किसको भेजते हैं, मूसा को भी भेजते हैं। और जब मूसा को बोलते हैं जाओ तुम लाठी, जिस लाठी तुम्हारे पास है उसी के द्वारा तुम्हारे द्वारा मैं कार्य करूँगा, सामर्थ के कार्य को मैं प्रकट करूँगा, और जब तुम मारोगे तो लाठी सांप बन जाएगा, फिर तुम उसको उठा लोगे तो फिर सांप लाठी हो जाएगा। और जब इस तरह तरह के कार्य हो रहे थे और फिरौन का हृदय फिर भी कठोर बना हुआ था, क्योंकि उसके मन को कठोर कौन कर रहे थे, ईश्वर। और उसको उस समय में शक्तिशाली बना कौन रहे थे, ईश्वर। दोनों ही पर ईश्वर का नियंत्रण था। और इसीलिए प्रवक्ता में प्रभु का वचन लिखता है कि सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, जीवन और मृत्यु, दोनों पर किसका नियंत्रण है, ईश्वर का नियंत्रण है। हमारे परिवार के प्रियजनों को जब हम लोग खो देते हैं तो हम लोग भी क्या करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। लेकिन मैं आज आप सबों से ये कहना चाहूँगी कि जिस दिन आप शिकायत करना बंद कर देंगे, बल्कि आप हर एक बातों के लिए, आप अपने हर एक योजनाओं को जब आप प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु के सामर्थ्य को पहचानेंगे, उस दिन प्रभु की अनुग्रह हो जाएगी आपके ऊपर में। मैं भी शुरू में सोचती थी कि ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों इस कम उम्र में मेरे गार्जियन को हमसे अलग कर दिए। कितना अच्छा होता, हम खेलते कूदते निश्चिंत होकर, जैसे बच्चे एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। तो मैं दूसरे के जीवन को देखती थी तो हमको लगता था आज मेरे साथ भी अगर होते तो इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं होती। तो ऐसी तरह तरह से मन में आती थी, और कई बार हम रोते रोते हम बोल जाते थे कि प्रभु आप अंधे हो क्या, ऐसे बोलते थे। आज हम लोग भी ऐसे ही कुड़कुड़ाते हैं, ऐसे ही हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि प्रभु आपको दिखाई नहीं देता है कि हम इतने कष्ट में हैं,
हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिल रही है, हमारे जीवन में हमें नौकरी नहीं मिल रही है, आज हमारे जीवन में इतने मेहनत करते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ते भी हैं, चलने का भी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन को आप आशीषित नहीं कर रहे हैं और दूसरे के जीवन को आशीषित कर रहे हैं। दूसरे लोग उन्नत होते जा रहे हैं, दूसरे लोगों की शादी होते जा रही है, हमारी शादी नहीं हो रही है। लेकिन हम भूल गए हैं, प्रभु पल भर में ईश्वर इस्राएली जनता को उस गुलामी में से स्वतंत्र किए। ईश्वर, वो लोग सोचे भी नहीं थे कि ईश्वर मूसा को उस स्थान पर भेजेंगे, मूसा को खड़ा कर देंगे और फिरौन पर भी ईश्वर का नियंत्रण होगा। जिसका हृदय ईश्वर कठोर बना रहे थे, उसी के मन को ईश्वर क्या कर दिए, बदल दिए, और बदल दिए, वो इस्राएली जनता को छोड़ दिए। और सचमुच में ये प्रभु की अनुग्रह थी कि प्रभु अपनी जनता को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही उसी ईश्वर ने आज आप सबों को और हमें भी बनाया, अपने हाथ से बनाया, मनुष्य को अपने श्वास को फूंका है। जिस दिन आप याद करेंगे, मैं पहले दिन मैं कुड़कुड़ा रही थी, ऐसे ही कुछ दिनों तक मैं कुड़कुड़ाते रही। एक शाम में प्रभु का आत्मा मेरे मन में प्रेरणा को डाला कि तुम क्यों रोती हो, क्यों कुड़कुड़ाती हो, क्यों शिकायत करती हो? इससे भला है कि तुम क्या करो, धन्यवादी हो जाओ, प्रभु से तुम जुड़ जाओ। उस दिन के बाद मैं बोली कि प्रभु, जीवन मरण, सुख दुख, अमीरी गरीबी, आप चाहते हैं कि हम इस अवस्था में रहे, तो प्रभु मैं इस पल के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप चाहते हैं कि इस स्थान से हमें निकालें, तो प्रभु आप पल भर में निकाल सकते हैं। और मैं कितनी ही बार मैं भागना चाहिए, इस वजह से कि मैं सोचती थी कि और भी मेरी बहनें हैं, अपना ज़िंदगी को जी रहे हैं, चैन के साथ हॉस्टल में रहती हैं, खाती है पीती हैं, अपना क्लास करती है, कि इतने मज़े में रहते हैं। फिर 2-4 दिन की छुट्टियां होती है, वे लोग घर आते हैं, कोई सब टेंशन फ्री रहते हैं। हम टेंशन क्यों ले रहे हैं? इससे भला है कि हमको भी कहीं डाल दिया जाए। और ऐसा वाकई में मेरे गार्जियन ने मेरे साथ अचानक ही किया कि मुझे गुमला डिस्ट्रिक्ट उधर के हॉस्टल में डाल दिया, एकदम इंटीरियर, जहाँ कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। और मैं वहाँ भी फिर रोने लगी। मैं सोचती थी कि क्यों ये लोग यहाँ हमको बंधक की तरह डाल दिया। चारों ओर देखती थी, अच्छा इधर नदी है, इधर जंगल है, कुछ भी नहीं है, कोई भी सुविधा, हम भाग के भी कहीं नहीं जा सकते। मिठाई भी खाने का मन करेगा, लेकिन दुकान ही नहीं है। अब जाए तो कहाँ जाए? फिर पैसा भी मिलता था 50 रुपये। मैं सोचती थी 50 रुपये का हम करेंगे क्या? और कई हमारी एक प्रवृत्ति होती जा रही थी। लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे सिखाया, बेटा तू बोल धन्यवाद इस सिचुएशन के लिए। और मैं वहाँ पर एक एक पल पल में प्रभु हमारे जीवन को अनुशासित करते हुए चले गए। और वहाँ ईश्वर ने मेरे विचारधारा को बदला। और मैं यही सोचने लगी, प्रभु की ये मर्जी है कि मैं इस स्थान पे रहूं, तो प्रभु जितने दिन तक आपको रखना है मुझे स्वीकार है। और मैं एक्सेप्ट करने लगी, तो मैं फिर खुशी से रहने लगी। और 1.5 साल मैं उस हॉस्टल पे रही। और 1.5 साल में ऐसे हुआ कि सारे लोग, जिस दिन हम उस हॉस्टल छोड़ करके निकल रहे थे, प्रिंसिपल से लेकर सारे स्टाफ रोने लगे, सब लोग रोने लगे, जितने सीनियर थे जूनियर थे, सारे छोटे बच्चे थे, सब फूट फूट करके रोने लगे। लग रहा है कि कोई मुर्दा निकल रहा है वहां से। और मैं भी रोए जाऊं। मैं गेट के पास मैं बोल रही थी, कोई बात नहीं, दुनिया गोल है, हम सब एक दिन मिलेंगे। ईश्वर की यही मर्जी थी कि मैं इतने ही दिनों तक यहाँ रहूं। हमारी जो वार्डन थी, वो सिस्टर फूट फूट करके रो रही थी। और वो बोल रही थी, बेटा जहाँ भी रहना खुश रहना और हमेशा ईश्वर के भय में जीवन को जीना। ईश्वर तुमको ढेर सारा आशीर्वाद दे। वे बार बार गले लगा रहे थे, चूम रहे थे। और मैं ये सोच रही थी, ये प्रभु का एक प्रेम है। और वहाँ एक एक लोगों के द्वारा मुझे वो प्यार मिला, वो स्नेह मिला, वो जीवन जीने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। उन्होंने मेरे हौसले को बढ़ाया हर दृष्टिकोण से। लेकिन उससे पहले मेरी भी आदत थी कि मैं शिकायत करती थी, किसी के पास तो नहीं,
लेकिन अकेले प्रभु के पास ही कंप्लेन करती थी। अकेले भाग के जाते थे आराधनालय में, वहाँ बैठ जाते थे, चैपल में बैठ जाते थे और बोलते थे प्रभु ये बंदीगिरी है, यहाँ आप डाल के रखे हो, यहाँ एक ये रूखा सूखा हमें भोजन मिलता है, खाने का मन करता है, रोटी मिलता है यहाँ पर, चावल सुबह सुबह में। छोटी छोटी बातों के लिए मन करता था मिठाई दबा के केक खाएं, केक भी नहीं मिलता था। फिर सोचते थे अच्छा ठीक है प्रभु, आप चाहते हैं कि हम अभी इधर केक ना खाएं तो फिर क्यों शिकायत करें। ऐसे ही हर इंसान की एक प्रवृत्ति होती जा रही है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैंने देखा कि वहाँ की स्थितियाँ बदलने लगी। जो चीज़ मेरी चाहत थी वो एक एक चाहत को, एक एक मनोकामनाओं को प्रभु ने पूर्ण किया। अचानक हॉस्टल में ही दुकान खोलने के लिए वार्डन को ईश्वर ने प्रेरित किया और दुकान में चलाने के लिए भी वहाँ मुझी को खड़ा किया गया। और जब बेचते थे 1 घंटा के लिए दुकान खोलते थे हर संडे के संडे, और खाने के लिए खूब मिलता था, दबा के खाते थे। सिस्टर लोगों के तरह वे लोग बोलते थे कि बेटा तुम रोटी खा लेना, उधर जाके उधर का सब्जी भी ले लेते थे, खा लेते थे। हम देख रहे थे कि प्रभु सारी परिस्थितियों को बदलते जा रहे हैं। एक एक छोटी छोटी चीजें, कई बार सब्जी कटिंग करने का ड्यूटी दिया जाता था, काट नहीं पाते थे ढंग से तो गाली मिलता था। हम सोचते थे कहाँ फंस गए हैं। ऐसे लगता था कि पता नहीं किस जंजीर में ईश्वर हमको अनुशासित कर रहे हैं। और चूंकि इसलिए वो बहुत बारीकी से सिखाते थे, मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि इसलिए चूंकि वे चाहते थे कि हम बारीकी से एक एक कार्यों को हम सीखें। वहाँ बोलती थी कि बेटा आप लोग जानवर हो क्या, ऐसे बड़ा बड़ा काट करके खाओगे? उसको अच्छे से काटो, ढंग से काटो, अच्छे से बनेगा, तुम लोग को खाने में अच्छा लगेगा। जी, अच्छे से कपड़ा पहनो, अच्छे से रेडी रहो, इससे तुम लोग अच्छे से रहोगे, ईश्वर को महिमा मिलेगी। हाँ बोलते जी। अच्छे से सो, तो हम सोते थे, सोने में भी चैन नहीं, कहाँ जाएं। सोते थे तो घूमते रहती थी, और घूमती थी और देखती थी कौन बच्चा कैसा सोया हुआ है। तो हम सोचते थे यहाँ माँ बाप की तरह ये लोग हम लोग से ट्रीट करते हैं। फिर खाते थे तो उंगली ऐसा हो जाता था तो बोला जाता था ऐसे खाना है, ऐसे नहीं वाला लेना है। अब हम सोचते थे कहाँ आ गए। और ये एक नेचर हो रहा था। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा जो मुझे समझाया कि अगर आपके गार्जियन होते तो आपको भी ऐसी छोटी छोटी बातों में सिखाते, लेकिन आपके गार्जियन नहीं है, आज इनके अंडर में हो, तो यहाँ भी प्रभु सिखा रहे हैं। और हर एक बातों को जब हम सीखेंगे, प्रभु वहाँ पर दया कर रहे थे, प्रभु अपने अनुग्रह को दिखा रहे थे। और वहाँ से अचानक एक झटके में प्रभु ने 1.5 साल के अंदर में मुझे वहाँ से निकाला। और जब निकाला तो हमको लगा कि वाह, हम आज़ाद हो गए। अब हम अपने मर्जी के अनुसार हम सो सकते, खेल सकते, कूद सकते। वहाँ तो डिसिप्लिन, हाँ इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है, यहाँ इतने बजे प्रेयर करना है। और मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। 1 सप्ताह में काफ़ी परेशान रही, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर पवित्र आत्मा जब पकड़ा, उसके बाद मुझे मज़ा आने लगा। फिर मैं इंजॉय करती थी, पूरा खुश होते थे। चर्च में साफ सफाई का ड्यूटी मिलता था, वहाँ झाड़ू लगाते लगाते पूरा आनंदित रहते थे, वहाँ भी सीखते थे। और वे लोग बोलते थे कितने अच्छे बच्चे हैं, खुशी खुशी काम करते हैं। और वे लोग भी खुश थे। और इस तरह से प्रभु भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु अपनी अनुग्रह को बरसाना चाहते हैं। इस्राएली जनता की उस कष्ट को, उस पीड़ाओं को ईश्वर जान रहे थे, और उनकी ये आदतें हो गई थी शिकायत करने की। लेकिन प्रभु क्या किया, उनके लिए एक एक वक्त में, हर पल में ईश्वर ने उनकी हर घटी को पूर्ण किया। और ईश्वर ये बताना चाहते, मैं जिस पर दया बरसाना चाहता उस पर दया दिखाता, जिस पर अनुग्रह बरसाना चाहता उस पर अनुग्रह बरसाता। प्रभु की अनुग्रह ही थी ना कि शाऊल को ईश्वर ने पल भर में क्या बना दिया, पौलुस बना दिया। प्रभु की अनुग्रह थी ना कि सुलेमान ईश्वर से धन संपत्ति नहीं मांग रहे थे, लेकिन ईश्वर से प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि और विवेक मांग रहे थे। और प्रभु ने उसको
ऐसा आशीष दिया, ना केवल धन संपत्ति, ना केवल प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह के तहत उनको अपार धन संपत्ति दे रखे थे। दिए या नहीं दिए? तो वो ईश्वर पल भर में आपके जीवन को आशीषित कर सकते हैं। अगर जब हम हिजकिय्याह के जीवन को देखते हैं उठा करके, हिजकिय्याह बेचारा तड़प रहा था बिलक बिलक कर, और यशायाह नबी को वहां पर भेजा जाता है और कहा जाता है तुम निश्चय मर जाओगे, अवश्य मर जाओगे। लेकिन चूंकि वो तो राजा थे, राजा हिजकिय्याह वहां पर बिलक बिलक कर रोते हैं, ईश्वर से दया की याचना करते हैं और प्रभु उस पर दया करते हैं और उसकी आयु को वो स्वस्थ लाभ को प्राप्त करते हैं और ईश्वर उसकी आयु को फिर से 15 वर्ष के लिए क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। वैसे ही अगर आज आप रोगी हैं, वो ईश्वर पल भर में आपके जीवन पर अपनी दया और अनुग्रह को दिखा सकते हैं, बशर्ते कि आप कुड़कुड़ाना क्या कर दे? बंद कर दे, शिकायत करना बंद कर दे। वो ईश्वर पल भर में आपकी उस दशा को बदल सकते हैं। वर्षों से मैं प्रयास करती थी, वर्षों से मैं अपने घर से मैं भागना चाहती थी। मैं सोचती थी बेकार का, कितना भी भला करो फिर भी गाली सुनो, उससे अच्छा निकल जाओ यहाँ से, ना हम रहेंगे ना गाली सुनेंगे। उससे अच्छा है कि कहीं पर भी हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और दूसरे की मदद करेंगे। ये मेरी इच्छा थी। ठीक है, सोशल वर्क करेंगे, हम पैसा इसीलिए कमाना नहीं है उसे हम अपना केवल जीवन जिए, इसलिए कमाना है ताकि दूसरे के जीवन में जो लोग आज तिरस्कृत हैं उनके बीच में हम काम कर सके। लेकिन प्रभु ने सब कुछ को पल भर में उलट दिया। बिजनेस करते थे, वहाँ मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है प्रभु, जीवन यापन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है अपना एग्ज़ाम देते रहेंगे, पढ़ाई जारी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर ये भी चलना चाहिए। अचानक ईश्वर वहाँ सब कुछ को बंद कर दिए और ईश्वर बोले अपना खेत जमीन सब छोड़ो, घर दरवाजा सब छोड़ दो। और ईश्वर की दया थी, प्रभु की अनुग्रह थी। मैं कभी नहीं सोची थी कि जिस रात को जब प्रभु की आवाज़ को मैंने सुना, उस दिन यहीं चुटिया पे ही थे, फुलमनी दी के रूम में ही वहाँ रुके हुए थे। शाम में खाना वाना खाए, प्रार्थना की और लेट गए चैन से। मुझे थोड़ी मालूम था कि आज ही रात ईश्वर मेरे जीवन को बदल देंगे, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। लेकिन ईश्वर की अनुग्रह हुई, ईश्वर की दया हुई कि उस दिन से मेरे जीवन को ईश्वर यूं ही बदल दिए जो कि मैं सोच भी नहीं सकती। और मैं इतने आनंद से मैं भर गई और इतने शांति को मैंने महसूस किया कि शायद उसका हम बखान भी नहीं कर सकते हैं। लगता था कि ये सारी दुख, जो कष्ट, जो पीड़ाएं जो मैंने अनुभव किया, सब कुछ भूल गए और ईश्वर अचानक से सारी चीजों को क्या कर दिए? बदल दी। ये प्रभु की करुणा थी, ईश्वर की दया थी, ये मेरे किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, प्रभु की अनुग्रह। हमेशा ये याद है, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं किए हैं कि ईश्वर ऐसे कार्य करे, ऐसे चमत्कार करे, लेकिन हाँ हमारे पिता सामर्थी है, जिस ईश्वर का नियंत्रण सारे संसार पर है, स्वर्ग पर है, इस पृथ्वी पर है। इसीलिए स्तोत्रकार भजनकार दाऊद लिखते हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो परमेश्वर आपके जीवन में पल भर में दया दिखा सकते हैं, आपके जीवन में पल भर में आपके रोग को दूर कर सकते हैं। पल भर में वो ईश्वर आपको हजारों की संख्या में, हो सकता है उस भीड़ में नौकरी के लिए कतार लगे हों, 2 सीट है, उसमें से 1 सीट आपका होगा। हालेलुया। चूंकि वो परमेश्वर की अनुग्रह हो जाएगी आपके जीवन पर। सुलेमान भी ये सोचे नहीं थे कि ईश्वर आज ही मेरे जीवन को बदल देंगे, मेरे द्वारा इस मंदिर का निर्माण करेंगे। वो सोचे भी नहीं थे कि इतनी सारी धन संपत्ति सब चीजें मिलेंगी। लेकिन आज मनुष्य का ये स्वभाव हो गया है, और इसीलिए जैसे ईश्वर सुलेमान के जीवन को आशीषित कर सकते हैं, साउल को ईश्वर पौलुस बना सकते हैं, क्या वो ईश्वर हमारे जीवन से उस रोग को दूर नहीं कर सकते हैं?
कर सकते हैं ना। तो आज हम लोगों को शिकायत नहीं करना है, लेकिन आज हम लोगों को जो भी हम लोग विगत दिनों में वचनों को हम सबों ने सुना है कि हमें धन्यवादी बने रहना है हर समय, और प्रभु के सामर्थ्य को कभी भी नहीं भूलना है कि ईश्वर पल भर में हमारे जीवन को धूलि पर से हमें उठाकर खड़ा कर सकता है। वो ईश्वर जो मूसा से बातचीत कर सकते हैं, वो ईश्वर जो मछुआरों का चुनाव कर सकते हैं, उसी ईश्वर ने आपको चुना है, उसी ईश्वर ने नाम लेकर पुकारा है। उस ईश्वर के लिए आप कीमती हैं, अनमोल हैं। वो ईश्वर पल भर में आपके जीवन को बदल सकते हैं। हमारे ये भाई मुंबई गए हुए थे, लेकिन जाने से पहले मिलने के लिए आए, लेकिन प्रभु बार बार बता रहे थे कि ये हमारे साथ काम करेंगे। हमें भी मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना महामारी आएंगी, और इस महामारी के समय में इनको उधर से वापस आना पड़ा। ये अपने घर पर रहे, फिर इनको बुलाया गया कि हमारे साथ आप काम करना चाहेंगे, और ये भाई आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। और सचमुच में ना केवल ईश्वर ने इस भाई के जीवन को परिवर्तित किया। सबसे पहले मुझे याद है कि इनकी बड़ी बहन आती थी, उसके बाद वो अपने भाई बहनों के लिए वो परेशान थी। मैंने कहा कि ईश्वर सबके जीवन को बदलेंगे, लेकिन सब अपने अपने समय पर, प्रभु कब किसको बदलना है ये प्रभु जानते हैं। ये प्रभु की दया है, ईश्वर की करुणा है, और हमेशा हम लोगों को प्रभु के सामर्थ्य को स्मरण रखना है। और जब हम लोग कई बार सोचते हैं कि ईश्वर किसी को गोरा बना दिया, उसको काला बना दिया, मेरा चेहरा लंबा है और हम अच्छे नहीं दिखते हैं, इसके लिए भी आज हम लोग ईश्वर के विरुद्ध क्या करने लगते हैं? शिकायत करते हैं कि ईश्वर हमें काला क्यों बनाया, मोटा क्यों बनाया, नाटा क्यों बनाया, दुबला क्यों बनाया। तरह तरह से हम लोग शिकायत करने लगते हैं। लेकिन आज इस सारे काम को जब हम लोग बंद कर देंगे तो प्रभु का वचन बहुत सुंदर है। एक वचन ऐसा लिखता है, निर्गमन को जब हम लोग पढ़ेंगे, ये काम शिकायत वाला काम अय्यूब भी कर रहे थे। एक पल ऐसे आया जब आप अय्यूब 8 को पढ़ेंगे, 10 का 8, इसमें लिखता है, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा और जोड़कर बनाया, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। एक घड़ी ऐसा भी आया अय्यूब के जीवन में, हालांकि अय्यूब धर्मी व्यक्ति थे ईश्वर के दृष्टिकोण में, लेकिन एक पल ऐसा भी आया, चूंकि मनुष्य का ये स्वभाव ही हो गया है, और एक पल ऐसा ही आया कि अय्यूब भी बोल उठते हैं कि ईश्वर आप ही हमको बनाए हैं और आप ही के हाथों के द्वारा हम नष्ट हुए जा रहे हैं। एक पल यीशु मसीह के साथ भी आया और यीशु मसीह बोलते हैं, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, बोल रहे थे ना। आज हमारी भी वो दशा होती है, और इसीलिए यीशु मसीह भी मनुष्य रूप को धारण किए। यीशु को मालूम था कि हमारे आने वाले बच्चों के जीवन में कैसे कैसे वे कष्ट और पीड़ाओं से गुजरेंगे, उनके जीवन में किन किन परिस्थितियों का वे सामना करेंगे। क्या यीशु को भूख नहीं लग रही थी ना? क्या यीशु मसीह को लोग गाली नहीं दे रहे थे? तो यीशु नहीं बोले कि आप हमको इस संसार में क्यों भेज दिए हैं, ये लोग दिन भर गाली देते हैं, ये आप शब्द बोलते हैं, मेरी निंदा करते हैं। यीशु ऐसा बोल रहे थे? नहीं बोले। वो जानते थे प्रभु के सामर्थ्य को, वो जानते थे कि ईश्वर ने हमें किस उद्देश्य के तहत इस संसार में भेजा। जिस दिन आपको ये मालूम हो जाएगा ईश्वर चुटकी भर में, मिनटों में आपके जीवन को बदल सकता है, उस दिन आप ये शिकायत करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। जब ईसाइयस को पढ़ेंगे तो ईसाइयस में भी लिखता है, ईसाया 45 में लिखा हुआ है 9 में, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्यों जन्माता है, और माँ से कहे तू किस की माता है। आज एक बच्चे कई बार क्या करने लगते हैं, अपने माता पिता के लिए क्या करने लगते हैं? शिकायत करने लगते हैं। और यीशु मसीह एक कुम्हार है और हम सब मिट्टी हैं, उसके हाथ में है, और वो
जब चाहे आपको घड़ा बना सकता है, जब चाहे आपको सुराही बना सकता है, जब चाहे आपको आशीष का पात्र बना सकता है। और इसके लिए आप ईश्वर को चुनौती नहीं दे सकते। हम ईश्वर से ये कह नहीं सकते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और जिस दिन हम शिकायत करना बंद कर देंगे, ये कंप्लेन करना बंद कर देंगे। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि इससे अच्छा तो आप हमको पैदा ही नहीं करते, क्यों बनाए, आज मुझे दिखाई नहीं देता है। एक भाई से मैं मिली हुई थी और वो भाई विकलांग थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वो गिटार बजाते थे। किसी को ये मालूम नहीं था कि उसकी ये आदत थी। और वो बच्चा अपने कमरे में फूट फूट कर रोते हुए वो ईश्वर से कंप्लेन करता था, अपने माता पिता के विरुद्ध बोलते थे। और जब प्रभु ने वचन के द्वारा प्रकाशन दिया तो मैंने उससे कहा कि बाबू आज के बाद ये काम नहीं कीजिए आप। हम बोले कि ईश्वर आपके हृदय के उस मनोभाव को जानते हैं और आप सैकड़ों के लिए प्रभु ने आपको आशीष का कारण बनाया। आप सैकड़ों के लिए जब पुलपिट पे स्टेज पे खड़े होकर के जब आप गिटार बजाते हो, विकलांग होते हुए भी प्रभु ने आपको इस अवस्था में रखा, फिर भी आपको ईश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैकड़ों ऐसे विकलांग के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, आप उनके लिए आदर्श बन जाते हैं। और वे कहते हैं कि जब इस इंसान के द्वारा ईश्वर कार्य कर सकते हैं तो ईश्वर हमें भी इस्तेमाल करेंगे। ये उनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं और आप शिकायत कर रहे हैं। तो बोले दीदी कभी हम तो इस दृष्टिकोण से हम सोचे ही नहीं। हम बोले कि शैतान हम लोग को फंसा के रखा है ताकि हम शिकायत करते रहें और प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा ना हो और उसकी आशीषों से हम सभी वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आज से हम लोग शिकायत करना बंद कर दे। ईश्वर आपको अपने महिमा के लिए बनाए। मैं यहाँ पर बहु बाजार में ब्लाइंड स्कूल में एक दिन गई हुई थी। मैं रोड गेट के पास ही मैं उतर गई और उतरी और मैं जा रही थी। और चूँकि पवित्र आत्मा मुझे कहा कि उतरो, ये इसी स्थान पे उतरो और यहाँ से तुम पैदल टहलते हुए चले जाना। और मैं टहलते हुए जा रही थी, एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़े इतने मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं वे लोग। और हम सोच रहे हैं कि प्रभु ये लोग कितने आनंदित हैं, लेकिन आपने हमें आँख दिया है, हाथ दिया है, हम चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग खुश नहीं हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हमारी ये प्रवृत्ति हो चुकी है कि हम शिकायत करते रहते हैं। लेकिन ये लोग इतने आनंदित हैं। प्रभु ने मुझे बताया और वे लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ईश्वर ने हमें अच्छा बनाया है, खूबसूरत बनाया है, क्योंकि आज हमें संसार की बुराइयां दिखाई नहीं देती। और आज हम लोग खुश हैं कि ईश्वर हमें उस बुराई से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। और ईश्वर की अनुग्रह है कि आज हम लोग आनंदित हैं। मैं सोचती वाह प्रभु कितने अच्छे शब्द को आज हमें आपने सिखाया। मैं यहाँ से सायर होम में गई हुई थी, मैं देख रही थी कि एक जो अपाहिज है, जिसका हाथ नहीं काम कर रहा है, जो ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, और वो दूसरा जिसका पैर से वो विकलांग है, पैर से जो चल फिर नहीं सकते हैं, वो जिसका हाथ सही है वो उसको निवाला खिला रहा है बड़े प्यार से। आप जाइए, हम लोग आज निकले अपने घर से बाहर और आप देखें, आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। और मैं वहां देख करके मेरा हृदय भाव विभोर हो गया। मैं बोली ओ प्रभु आपका कितना पवित्र प्रेम है। और वे लोग इतने खुश हैं, उसका जो इधर से गिर रहा है, भोजन गिर रहा है, जिसका हाथ सही है वो बड़े प्यार से पोंछ रहे हैं। कितना ईश्वर ने उनको कितनी कृपाएं दी है, प्रभु की दया है, ईश्वर की अनुग्रह है। लेकिन आज हम लोग भूल गए, ईश्वर ने सब कुछ दिया है। ईश्वर पल भर में, अगर हम रोगी हैं पल भर में ईश्वर उठाकर खड़ा कर सकता है। अगर हम बेरोजगार हैं, प्रभु की दया के द्वारा हम एक दिन में हम आशीषित हो सकते हैं। ईश्वर की अनुग्रह होगी। हम अगर अंधे हैं, हम यीशु के नाम से देख सकते हैं। हम बोल नहीं पाते हैं, यीशु के नाम से हम बोलने लगेंगे, क्योंकि प्रभु दया करेंगे, प्रभु अनुग्रहकारी है। आज हम लोग शिकायत करना क्या कर दे, बंद कर दे।
आज हम अपने स्वभाव पर हम लोग काम करें। ये हमारी जो आदतें हैं ये बदलना चाहिए। जो भी हम लोग सीखते हैं ना उसको अपने जीवन में क्या करना है, लागू करना है। नहीं तो बार बार ये हमारा एक नेचर होते चला जाएगा। और ईश्वर की प्रतिज्ञा, ईश्वर तो बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे जीवन को आशीषित करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग शिकायत करते हो। जिस दिन प्रभु की अनुग्रह हुई उस दिन से मैं शिकायत करना बंद कर दी। प्रभु अच्छे हैं, बुरे हैं, आप चाहेंगे तो आप पल भर में इन लोगों के जीवन को बदल देंगे। और इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु अपनी अनुग्रह को, अपनी दया को इस पर दिखाना, जैसे आपने इस्राएली प्रजा को आपने नहीं त्यागा। प्रभु आपने उन्हें छोड़ा नहीं, चट्टान पर से उनके लिए पानी का प्रबंध किया। प्रभु उनके लिए खाने के लिए भोजन का प्रबंध किया। प्रभु अपने बच्चों मजदूरों के विषय में लिखा गया है, एक दृष्टांत है कि यहाँ लिखता है बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकलता और दाख की बारी में मजदूरों को लगाए और उन लोगों के लिए 1 दिनार देना है, 2 दिनार देना है, ये तय करता है मालिक। और एक मजदूर जो सुबह आता है, एक मजदूर जो दोपहर आता है, तीसरे मजदूर जो शाम को आते हैं। लेकिन जैसे उसको देने की प्रवृत्ति होती है, मालिक जो स्वामी होता है वो सबको बराबर देते हैं। तो इतने में जो सवेरे आए वो बोलते हैं हम तो सुबह से मेहनत किए हैं फिर भी आप हमको इतना दिए। अब दोपहर में जो आए बोलते हैं हम भी तो सुबह ही आए, लेकिन आप जो लेट से आए, देर से आए, उसको भी आप इतना दिए। तो स्वामी क्या बोलते हैं, इस पर तुम कुछ नहीं बोल सकते। मैं साधारण करके, इस पर तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, इस पर मेरा नियंत्रण है। मैं जिसको जब देना चाहूँ, जितना देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। इसीलिए ईश्वर बोलते हैं ईसाया 43:43 पद संख्या 13, यदि मैं किसी काम को करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। प्रभु ही अगर दया करने पे तुले हुए हैं, साउल को पौलुस बनाने वाले हैं, आपके रुकने से वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। अगर एक शराबी है, उस शराबी को कब और किस समय में बदलना है ये प्रभु ने निश्चित करके रखा है। पल भर में ईश्वर उसके जीवन को बदल सकता है। इसीलिए हम लोग उसके विषय में कंप्लेन नहीं करते हैं। जब भाई प्रभु के दास भाई राज जब पहली बार आए, वो अक्सर बोलते हैं कि मुंह में भी क्या था, पान चबाते हुए आ रहे थे। जो उसको लेकर के आ रहे थे वो भी बोल रहे थे ना मत जाना वहाँ, लोग धर्म परिवर्तन करवा देंगे। लेकिन वो बाहर ही रुक गए और भाई आए। लेकिन चूँकि एक रेस्पेक्ट की भावना भी थी और इसीलिए अपना मुंह से पान उन थूक करके वो चले आए। लेकिन जैसे ही उस भाई के लिए जो निवेदन उन्होंने डाला था, परिवार में शांति, और जैसे ही प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु एक एक दृश्य को जो मैं दर्शन देखी थी उस दर्शन को दिखा रहे थे। मैं ये नहीं देख रही थी कि वो इंसान पान खाने वाले हैं या शराबी हैं या कैसे हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि इनके जीवन पर प्रभु की दया है, प्रभु की अनुग्रह होने जा रही है। प्रभु उस बातों को दिखा रहे थे, समझा रहे थे कि मैं इसे अपनी शांति से भरूंगा, मैं इस घर को अपनी शांति से भरूंगा, मैं इसके जीवन को आशीषित करूंगा और ये अनेकों के लिए, अन्य लोगों के लिए एक ज्योति और एक प्रकाश का कारण ठहरेंगे। अब मैं प्रभु की बात सुनूं या उसका रंग रूप, उसकी भाषा, उसकी हाव भाव को मैं देखूं? जो प्रभु बोल रहे हैं उसको सुनेंगे ना, कि हमारे प्रभु आज बोल रहे हैं मैं दया करूंगा, मैं अपनी ज्योति, मैं अपनी प्रकाश, उसके जीवन के द्वारा मेरा प्रकाश, मेरी किरणें निकलेंगी। भाई के लिए जब मुझे पता चला गैलन पीने वाले हैं, घर से हमेशा फरार रहने वाले हैं, लेकिन भाई इससे मुक्ति तो हम नहीं दिला सकते। प्रभु दया करेंगे और प्रभु इन भाइयों को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। एक दिन की बातें हैं कि ये भाई लोग बोल रहे थे अच्छा ठीक है हम लोग क्रिसमस का समय हम लोग नाच के आए, दीदी जाओ नाच लो, जी भर के नाच लो, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का प्रेम है और प्रेम इन लोगों को पकड़ के रखा। अब जो वहाँ पर दारू पी के नाच रहे, वहीं लोगों को नाचने में अब मजा आएगा? बिल्कुल भी नहीं। उस चीज से प्रभु ने उस अंधकार में से निकाला, प्रभु की दया है। अब उनको वहाँ पर नाच तो रहे हैं, थोड़ी देर नाचे, उन लोगों को दया आ रहा है, प्रभु इन भाइयों को भी स्वतंत्र कीजिए। वहाँ नाचेंगे क्या, वे लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए दया की याचना करने लगे।
प्रभु इन पर भी दया कीजिए, ये लोग भी स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि प्रभु ने इन्हें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। आज हमारा ये स्वभाव होना चाहिए। आज ईश्वर हमारे भी जीवन को क्या करेंगे, आशीषित करेंगे। जिसको नौकरी मिल गई है वे भी किसी को तिरस्कृत ना करें, लेकिन उनके लिए वे भी दया की याचना करें। और कभी भी हम लोग प्रभु, चूंकि फिरौन के द्वारा भी अपने पूरे संसार को, अपने सामर्थ को दिखाना चाहते थे। देखो इसका भी पूरे इस्राएली समुदाय पर फिरौन का कैसे नियंत्रण है, लेकिन ईश्वर दूसरी तरफ मूसा को भी खड़ा कर रहे थे। देख मैं अपने दास के द्वारा उस गुलामी में से मैं क्या करूंगा, निकालूंगा, मैं अपनी दया को दिखाऊंगा। और वहां एक तरफ से ईश्वर का भी उसके हृदय को कठोर कर देते फिरौन को, और दूसरे तरफ से प्रभु अपने सामर्थ को दिखाते हैं और अपनी जनता को वहां से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो वो ईश्वर का सामर्थ क्या आज कम है? नहीं। जब हम लोग पापी ही थे तब ये ईश्वर ने हमसे प्रेम किया और यीशु मसीह को भेजा हमारी उद्धार और मुक्ति के लिए। हम पर ईश्वर ने दया दिखाया कि हम लोग उस गुलामी में से स्वतंत्र किए जाएं। हम जहां तिरस्कृत थे वहां ईश्वर हमें सम्मानित करना चाहते हैं। ईश्वर जिस जगह पर हमें तिरस्कार मिला है वहां ईश्वर आपको उन्नत करना चाहते हैं, वहां ईश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, वो प्रतिज्ञाएं क्यों नहीं पूरी हो रही हैं? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और हम ही खुद ही उसके लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो आज से हम लोग ऐसे कार्यों को ना करें। हम इज़राइली ना बने, लेकिन हम लोग प्रभु के लिए हम लोग प्यारे हैं, ईश्वर के लिए हम लोग कीमती हैं। प्रभु ने हम सबों पर अपनी दया दिखाए। हम सोचते हैं कि आज ये बच्चे जो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे अभी भी यूनिफॉर्म में आए हुए हैं, मैं इनको देखती हूँ, ये लोग बच्चे जब 8 क्लास में थे, 7th क्लास में, तब से देखते आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं देखी बहुत सारे बच्चों को 4 क्लास में, 3 क्लास में, और वे बच्चे प्रभु के लिए उत्सुक हैं। जैसे भाई जो प्रभु के दास है भाई राज, उनके बेटी उस समय दूध पीती थी, उनके छोटे भाई के बेटे भी, वो भी छोटे थे, बेदी में वो लोग लुढ़क लुढ़क इधर से उधर दूध का बोतल छप छप पीते थे। और लगता था कि प्रभु ये बच्चे कितने अनुग्रहकारी है, कितना प्रभु तू दयालु है, अपने बच्चों से प्रेम करता है। और ईश्वर बताते आने वाले समय में इन बच्चों को मैं खड़ा करूं। जब बच्चे आज एक्ट करने के लिए यहाँ खड़े होते हैं तो हम खुश होते हैं कि प्रभु धन्य है, सही में हम लोग धन्य हैं। बहुत सारे लोग आज काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुतों के द्वारा प्रभु आप काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपकी दया है कि आपने इन बच्चों को उठाकर खड़ा किया है, कि आज इन बच्चों के शरीर के द्वारा आप अपनी महिमा को ले रहे हैं। ये बच्चे नाचते हैं, उछलते हैं, एक्ट करते हैं, लेकिन प्रभु इनके बच्चों के द्वारा आपने अपनी महिमा को लिया है। इन बच्चों को आपने खड़ा किया है, इस कम उम्र में आपने इनका चुनाव किया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग सही में आशीषित लोग हैं, आज हम लोग वाकई में धन्य हैं कि आज बहुत सारे लोग संगति करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आज ऐसे सेवकों के उस फंदों में फंस चुके हैं जहां वे भटकाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी बदलने वाले हैं, हमारे स्वभाव को बदलने वाले हैं। वो ईश्वर ने मेरे स्वभाव को बदला, मेरी दृष्टिकोण को बदला कि बेटा मैंने तुम पर दया किया है, मैंने तुम्हें निकाला है। ऐसा ही अन्य लोगों के लिए तू प्रार्थना कर कि मैं उस पर भी दया करूं, वे भी स्वतंत्र किए जाएं, वे लोग भी आज रोते हैं। मुझे याद है कि जिस दिन भाई आए थे उस दिन 2 बहनें आई थी और दोनों बहनें फूट फूट कर रो रही थी। उनकी यही शिकायत थी, इससे भला है कि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उनको इस संसार से मर जाना चाहिए। उसमें से एक बहन आत्महत्या करने के लिए पंखे में फांसी का दुपट्टा से फंदा बना करके रखी थी और उस फंदे पे बार बार अपना गर्दन डाल रही थी। मैं आज आपको बता रही हूँ। और वो बोलती है कि अचानक से दीदी किसी ने बताया था उनको कि टमटम टोली में कुछ यूथ हैं जो सेवकाई करते हैं, तो उनके मन में वही बातें गूंजने लगे कि क्यों नहीं हमें चलकर मिलना चाहिए। और अचानक प्रभु का आत्मा उनको पकड़ लिया और दोनों बहनें, वो एक सुसाइड करने के बजाय आत्मा उसको पकड़ लिया। वो बोलती है कि बार बार हम उस फंदे पे दीदी गल्ला डाल रहे थे, लेकिन बार बार फिर से निकल जा रहे थे। और दूसरी बहन भी क्या कर रही है, रो रही है, चलो आज हम दोनों मर जाते हैं। अच्छा है कि हमारे माँ बाप नहीं है,
ऐसे बच्चों को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। वे ईश्वर और माँ बाप के विरुद्ध वे लोग शिकायत कर रहे थे, और जब वे आए तो ईश्वर ने सर्वप्रथम मैं जैसे ही उनके लिए प्रार्थना करने लगी, प्रभु ने बताया इनकी दशा तुम्हारी ही तरह है। तो मैं सोचने लगी कि प्रभु मेरी तरह मतलब हमको समझाइए। ईश्वर ने बताया कि बेटा जैसे मैंने तुम पर दया किया, तुम्हारे गार्जियन नहीं थे तब भी मैं तुम्हारी सहायता किया, तब भी तुम्हारे जीवन की हर घटी को मैंने पूर्ण किया। आज इनसे कहो कि मैं इन्हें अपनी शांति को दूंगा। मैंने कहा कि बहनें आप लोग मेरी बातें सुने, प्रभु कह रहे हैं ईश्वर आप दोनों से प्यार करते हैं, आप दोनों सेटल होंगे, आप लोगों की नौकरी होगी, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आज से शिकायत करना बंद कर दे। और आपने जो आज ईश्वर के विरुद्ध जो आपके मन में शैतान ने इस योजना को डाला था कि आप खुद को खुदकुशी करके नष्ट कर ले, ये आपका इस शरीर पर अधिकार नहीं है। जिस ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया उस ईश्वर का आपके शरीर पर नियंत्रण है, आपकी आत्मा पर नियंत्रण है। हम इस संसार में ऐसे ही नहीं भेजे गए हैं। प्रभु की दया है, ईश्वर की अनुग्रह है। आप कीमती हैं, प्रभु के लिए अनमोल है, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। इतना ही कहना देर था, वे दोनों बहनें फुट फुट कर रोने लगे। बोले कि दीदी आज के बाद ऐसे नहीं करें। मैंने कहा अब ही चले जाइए और एक अच्छा पश्चाताप कीजिए। प्रभु की दया आप दोनों पर हुई है, प्रभु की कृपा है आप दोनों पर, और आज के बाद आप दोनों संगति करें, प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे। वे बहनें कहने लगी क्या आप हमारी शादी होगी तो आएंगे? मैंने कहा एकदम जरूर आएंगे। और प्रभु की अनुग्रह हुई। सही बात है, छोटी वाली बहन के जीवन को प्रभु ने आशीषित किया। वो एक शिक्षिका के तौर पर खड़ी हो गई और उनका एक बैंक वाले मैनेजर के साथ उनकी शादी हो गई। दूसरी बहन की भी शादी हो गई और वे दोनों ही बहनें खुश थी। और वे लोग बोल रहे थे कि सही में दीदी हम दोनों का नज़रिया चेंज हो गया। हम उनको धर्म परिवर्तन कराए, उनका मन बदला, यीशु मसीह ने उन पर दया किया, ईश्वर ने उनके जीवन को बदला। आज से मैंने कहा कि आज आप शिकायत करना बंद कर दे। आज से आप कहें यीशु आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हम पर दया दिखाया है, ऐसे ही अन्य ऐसे हमारे जैसे जितने बहनें हैं भाई हैं उन पर भी तो दया दिखा। हम शिकायत करना आज से बंद कर दे पिता। आज से हम आपसे प्रेम करना सीखें। और सचमुच में वो ईश्वर प्रेमी है, वो ईश्वर दयालु है, वो ईश्वर करुणामय है। वो ईश्वर आज अपने महान सामर्थ्य को फिर से देखिए कैसे प्रकट करते हैं। यहाँ लिखता है निर्गमन 9:16 में, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करो। ईश्वर आपके जीवन में, ईश्वर अपने अद्भुत सामर्थ्य को क्या करना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं। इसीलिए वचन कहता है चख कर देखो, परख कर देखो प्रभु कितना भला है। आप उसके स्वाद को चखेंगे ही नहीं, प्रभु के सामर्थ्य को कैसे पहचानेंगे? भाई ने चखा, भाई के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, ना केवल उस भाई के जीवन में, संपूर्ण परिवार में। जब उन भाई जो प्रभु के दास हैं उस संपूर्ण परिवार को आराधनालय में बुलाया जा रहा था संगति करने के लिए, उसके पिताजी जो काफ़ी एज के हैं, लेकिन इसके बावजूद जो काफ़ी बचपन के समय से ही उनको खैनी खाने की जो आदतें थी, उस आदतों से प्रभु ने क्या किया? स्वतंत्र किया। उसकी माँ के पैर में कहीं गोला था, उस गोला को प्रभु ने दूर किया। भाई के जीवन में प्रभु ने कार्य किया। 3 दिन में अपने महान सामर्थ्य को प्रभु ने दिखाया और उस नशे के बंधन से पूर्णतः स्वतंत्र किए। एक दिन मुझे उनके मित्र मिले और मैं उन्हीं के घर में प्रेयर करने के लिए हमारी टीम गए हुए थे। तो उसने कहा कि 10 आ गया, वहाँ पर भाई पोस्टर लगा हुआ था। तो उनके जो मित्र थे वो भी आए, बोले कि अच्छा सिस्टर एक बात बताइए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ कोटेशन है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ कोई कोटेशन है। वो ऊपर से नीचे देखने लगे, बोले अच्छा 1 नंबर, 2 नंबर, 3, सब हम पाप किए, सब ऊपर से नीचे सब गुनाह किए हैं। ईश्वर हम पर दया कर, ईश्वर हम पर दया कर। और उस शांति को पाने के लिए मैं क्या करूं?
मैं तो शांति को तलाशने के लिए कभी कोलकाता चला जाता हूँ चिल आउट करने के लिए, लेकिन इस भाई के जीवन में पता नहीं कौन नशा मुक्ति केंद्र में शायद एडमिट हुए होंगे, वहाँ से इसको इस नशा से ईश्वर ने इनको स्वतंत्र, उन लोगों को मालूम नहीं था। और वो भाई कह रहे थे कि सिस्टर मेरे लिए भी कुछ कीजिए ना कि ईश्वर हम पर भी दया करे। देखिए उनकी चाहत है ये। और वो बोल रहे थे मैं बार बार भागते रहता हूँ, मेरा मन अशांत हो जाता है। आज आप अशांत ना हो, आज आप विचलित ना हो, आज आप शिकायत ना करें, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य को आज आप पहचानें। प्रभु दया करना चाहते हैं, प्रभु अनुग्रह करना चाहते हैं। आप और हम इस्राएली ना बने, हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम शिकायत नहीं करें। और इसके लिए मैंने बहुत सारे वचनों को पढ़ा। यीशु कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। ईश्वर पल भर में हमारे जीवन को आशीषित कर सकते हैं। ईश्वर के लिए हम लोग कीमती हैं, प्रभु ने रचा है। आपको ईश्वर उस मृत्यु की शैया से उठाकर खड़ा करने वाले हैं। ईश्वर आपके द्वारा अद्भुत सामर्थ्य के कार्य को प्रकट करेंगे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आज मैं भाई को बोल रही थी, आप सोचे थे कभी कि आप दास बनेंगे? आज एक डॉक्टर आई हुई थी सवेरे, वो बोल रही थी कि मेरा बेटा स्वीकार कर लिया कि प्रभु के सेवक हैं। क्योंकि वो डॉक्टर लोगों के साथ जब हम लोग मिलते थे और हम लोग बोलते थे आप प्रभु के एक दास हैं, तो बोलते नहीं 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 नहीं, हम दास नहीं, हम सेवक के सेवक हैं, ऐसे बोलते थे। हम बिल्कुल भी नहीं हैं, वो इनकार करते थे। लेकिन हम लोग बोलते थे कि एक दिन आपको स्वीकार करना होगा कि आप ईश्वर के दास हैं, प्रभु के लिए आप कीमती हैं, प्रभु ने आपको चुना है। आज वो बोल रहे थे कैसे सोच सकता है, मैं जानता ही नहीं था तो मैं कैसे सोच सकता। हम भी नहीं सोचे थे ऐसे, लेकिन प्रभु की दया है। और वही दया, वही करुणा ईश्वर आप सबों के जीवन पर, जैसे हम सभी भाई बहनों के जीवन पर प्रभु ने दिखाया, अपने सामर्थ्य को आज आप सबों के जीवन पर दिखाए। वही ईश्वर ने उन मछुआरों का चुनाव किया, उन पर दया किया, और उन मछुआरों को ईश्वर ने अपना शिष्य बना लिया। और वे संसार भर में यीशु मसीह के लिए वे लोग यीशु मसीह के बारे बताने लगे। आज भी हम लोग उन शिष्यों को याद करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? यीशु मसीह के चेलों को, उसी चेले कभी सोचे होंगे कि ईश्वर हम पर दया करेंगे, लेकिन ईश्वर कितने दयालु हैं। मछुआरे से कहा ईश्वर अपना शिष्य बना दिए। तो वही ईश्वर आज हमारे और आपके जीवन को बदल सकते हैं। वही ईश्वर उस चुंगी लेने वाले जकई के जीवन को बदला, वो ईश्वर आज आपके जीवन को बदल सकते हैं। वो जकई पर दया करने वाले ईश्वर आज आप पर दया करेंगे। बस आज से कोई अमीर है, गरीब है, ये सब करना बंद कर दे। तो आइए आज के एक एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम खड़े हो जाए। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु हमारी प्रवृत्ति है प्रभु कि हम हर बात में चिढ़ते हैं प्रभु, हम शिकायत करते हैं, हम कहीं भी संतुष्ट नहीं हैं पिता। इस आदत से आज हमें मुक्त कीजिए प्रभु, और प्रभु हमारा संपूर्ण रूप से उद्धार कीजिए। जो भी प्रतिज्ञाएं, जो भी योजनाएं आपने हमारे लिए बना रखी है प्रभु, वो हमारे शिकायत करने की प्रवृत्ति से हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रभु। ये आदत, ये प्रवृत्ति हमारे जीवन से समाप्त कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना का उत्तर कीजिए। यहोवा
सब कुछ संभालेगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। ये दयालु पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको स्पर्श कीजिए, उनके चिढ़ने से, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके जीवन से आशीष से उन्हें वंचित ना कीजिए पिता। गौरव, सलोनी, शशि, जैस्मिन, सुनील, अर्जीन, शांति, फुलमणि, डॉर्थी, मायारा, मायरा, अनीता, आशीष, सूरज, अनुपम, प्रभु अन्य जितने बच्चे जहाँ भी हैं बीमार हैं, किसी को एलर्जी है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के रीढ़ की हड्डी में दर्द है, किसी के पैर में घाव है, प्रभु कोई कहीं भी है पिता, चाहे वो जिस अवस्था में है, जिस बीमारी में है, जिस परेशानी में, उन सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू उन सबकी मदद कर। आज जितने लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु, संदीप, सालू, जेबियर, प्रफुल्ल, अमर, नितेश, माहिर, सुनील, मिनौल, राजेश, अभिषेक, प्रभु उन सब पे कृपा कीजिए, हम सब पे कृपा कीजिए। हमारे जीवन में जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी ऐसी आदतें हैं जिसके वश में हम हो गए हैं प्रभु, उन तमाम लतों से आज हमें मुक्त कीजिए। इस शरीर में आप निवास कीजिए प्रभु। जितने तेरे बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन तमाम बेरोजगार बच्चों को रोजगार का आशीष दीजिए। यह दयालु पिता दीपा, दीपेश, विवेक, सुशन, दीप्ति, महिमा, रेमिस, अमित, निशांत, मरियम, और प्रभु जो पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, परमिला, मनोरमा, अंजलि, आशीष, रूथ, ओलिवा, सुषमा, रितिका, अंजू, निर्भय, गुड्डी, अनुजा, महिमा, सिमी, प्रभु इन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जितने बिजनेसमैन हैं, जो छोटे से बड़े व्यापारी हैं, वो सब्जी बेचते हो या ठेला लगाते हो या रिक्शा चलाते हो या ऑटो चलाते हो या इंडस्ट्रियल हो, प्रभु जितने भी छोटे से लेके बड़े व्यापारी हैं उनके रोजगार को आशीषित कीजिए। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, बैंकर्स हैं, प्रभु उन सबको आशीषित कीजिए पिता। जितने बेरोजगार बच्चे हैं उन पर कृपा कीजिए प्रभु। यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है।
शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हे पिता, जो लोग भी पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे, ऋतिक, अयान, अंजेला, कुलदीप, अनूपा, अजय, सेजल, अमर, सुरेश, गीतांजलि, अंजू, निशी, निशांत, रीना, मरियम, शीतल, विक्की, अश्रीन और जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, दीपेश, सिलिविया, मुक्ति, रोशनी, संगीता, संजय, नमिता, संदीप, विनीलिवा, प्रभु इन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ये दयालु पिता, हम सब पे तेरी कृपा हो प्रभु। आज जितने लोग उदास हैं प्रभु, निराश है प्रभु, हतोत्साही है प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। कि पिता उन सब में और हम सब में एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी, एक नई शक्ति भर प्रभु, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हे दयालु पिता, जो लोग निसंतान हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। संगीता के लिए, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। गोरेटी और ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं, जो लोग भी नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। फ्रांसिस के लिए, जो गलत संगति में है, मनीता, जिनके मन स्थिर नहीं है प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अरविंद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रेक्सिमा, जिनका भी इंटरव्यू या पेपर वेरिफिकेशन होना है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अलका, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। शाश्वती के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं, जितने सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आज कोई विनीत हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके जीवन को तू आशीषित कर। मैं प्रार्थना करता हूँ भूषण के लिए कि प्रभु उनके जीवन में जो तेरी इच्छा, जो तेरी योजना है उसको पूर्ण कर। तेरा धन्यवाद करता हूं। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है, घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी
तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। ये दयालु पिता, जितने लोग बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं लॉरेंस के लिए प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे जितने लोग बीमार हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने विधवा विधुर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने अनाथ लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर स्टेला के लिए कि प्रभु अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु, और उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कीजिए प्रभु। उन्हें अपने अधिकार में लीजिए, अपने पास जगह दीजिए प्रभु। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने फादर्स हैं, बिशप हैं, पंच हैं, पादरी हैं, जितने स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, मैं उनको तेरे हाथों में देता हूँ। और प्रभु, मैं उन पति पत्नी को भी तेरे हाथों में देता हूँ जो निरंतर क्लेश में हैं, झगड़े में हैं। मैं उस छोटे छोटे बच्चों को भी तेरे हाथों में देता हूँ जो अपने बड़ों की आज्ञा को नहीं मानते हैं। और मैं उस तमाम बच्चों को भी तेरे हाथों में देता हूँ जो हर बात पे चिढ़ते हैं, हर बात पे शिकायत करते हैं। प्रभु, ये हमारे जीवन में जो अविश्वास की बातें हैं, आज हमसे मुक्त कर प्रभु। फिर से पूरे विश्व को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं जो आप एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए विश्वास में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपके पास कोई गवाही है जो प्रार्थना योद्धा के माध्यम से प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में प्रकट हुआ है, तो कृपया वीडियो बना के हमें साझा करें। हम भी उसको दूसरे तक साझा करेंगे और उसको देखने के माध्यम से लोगों की विश्वास की वृद्धि होगी। तो धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करो और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना